देश के गद्दारों पर सुरक्षा एजेंसियों और पुलिस की पैनी नजर है। ज्योति मल्होत्रा, शकूर खान, रवि वर्मा से लेकर कई गद्दारों की पहचान और गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है। लेकिन अब बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से है, जहां पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने राजस्थान से एक और पाकिस्तानी जासूस को गिरफ्तार किया है। दरअसल पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के एजेंट कासिम के भाई आसिम को गिरफ्तार किया गया है। ये बड़ी जानकारी पूछताछ के बाद आसिम की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने इस मामले में ये गिरफ्तारी करके जाहिर तौर पर बड़ी सफलता हासिल की है। जिस तरीके से आईएसआई के जितने भी जासूस हैं, देश भर में लगातार उन पर शिकंजा कसता जा रहा है, जो देश में रहकर यहाँ की सीक्रेट जानकारी पाकिस्तान के साथ साझा कर रहे थे। सिर्फ पैसों के लालच में उन्हें वहां से अच्छी रकम मिल रही थी। और इससे पहले हरियाणा के मेवात से गिरफ्तार किए गए कासिम ने ही कई चौंकाने वाले खुलासे किए थे। उसने ही इस बात का जिक्र किया था कि उसका भाई आसिम भी आईएसआई के लिए काम करता है, जिसके बाद पुलिस ने उसकी छानबीन शुरू की और बताया ये जा रहा है कि पिछले 4 साल से कासिम और आसिम, ये दो भाई जो कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी कर रहे थे, भारत की सीक्रेट जानकारियां पाकिस्तान तक पहुंचा रहे थे। और पहलगाम आतंकवादी हमले से ठीक 1 हफ्ते पहले कासिम जो है वो पाकिस्तान से भारत आया था। ये भी चौंकाने वाली जानकारी निकलकर सामने आई है। जो खुलासे हुए हैं उसमें कासिम ने पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। उसने बताया कि वो 2 बार पाकिस्तान जा चुका है। इस दौरान 90 दिन तक वो वहां पर रहा है। लाहौर के आर्मी कैंप में उसने ट्रेनिंग भी ली है। 3 आईएसआई के अफसरों ने उससे बाकायदा ट्रेनिंग दी थी। यह खुलासा कासिम के जरिए किया गया। और कैसे आर्मी के संपर्क में आना है और कैसे सावधानी बरतनी है कि वो पकड़ा ना जाए, बाकायदा इसको लेकर भी जो लाहौर के आर्मी कैंप है वहां पर उसे ट्रेनिंग दी गई थी। और खुफिया एजेंसी आईएसआई ने ही उससे ये कहा था कि उसका भाई पहले से ही उसके लिए काम करता है, तुम भी हमारे लिए काम करो। ये आईएसआई के जरिए कासिम को कहा गया। और ये भी कहा गया कि क्योंकि तुम मौलवी हो और लोग तुम्हारी बातों पर विश्वास करेंगे, तो ये पूछताछ में चौंकाने वाले और बड़े खुलासे कासिम के जरिए किए गए थे। कासिम को जासूसी के बदले पाकिस्तान से अलग अलग किश्तों में करीब 2 लाख रुपए मिल चुके हैं। यह भी जानकारी सामने आई है। पूछताछ में कासिम ने बताया कि उसने फोन से सारा डेटा डिलीट कर दिया। जब ये खबर सामने आई कि पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारत में जो गद्दार हैं, जो जासूस पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे हैं, उनकी धरपकड़ शुरू हो गई है। जब ज्योति मल्होत्रा से लेकर कई गद्दारों पर शिकंजा कसा गया तो उसने डर के मारे फोन से सारा डेटा डिलीट कर दिया। हालांकि स्पेशल सेल कासिम के फोन की फॉरेंसिक जांच करवा रही है ताकि ये पता चले कि आखिर वो किसके संपर्क में आया, पाकिस्तान से आने के बाद वो कहां-कहां भारत में घूमा और किस तरीके से जानकारी कहां-कहां की लीक की गई, कितने लोगों के वो संपर्क में था। हालांकि कासिम ने जब ये खुलासा किया कि पहले से ही उसका भाई आसिम आईएसआई के संपर्क में है, उसके लिए काम कर रहा है, तो तुरंत जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल थी वो हरकत में आई और राजस्थान से जो है कासिम के भाई आसिम को गिरफ्तार कर लिया गया। अब पुलिस उसे कोर्ट में पेश कर रही है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं सामने आई है जब कासिम के भाई को पुलिस लेकर गई है। और जहां तक बात कासिम के फोन रिकॉर्ड की है, तो फोरेंसिक जांच रिपोर्ट आने के बाद ही ये साफ हो जाएगा कि कासिम ने अब तक पाकिस्तान के साथ क्या और कितनी इंफॉर्मेशन भारत की शेयर की है। इसके अलावा कासिम की सीडीआर भी निकाली जा रही है, जिससे ये पता चल सके कि भारत आने के बाद वो भारत में कहां गया और किस किस के संपर्क में रहा। कासिम के दस्तावेज की जांच में ये सामने आया है कि पहलगाम हमले के करीब 1 हफ्ते पहले वो पाकिस्तान से भारत आया था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी वो पाकिस्तानी अधिकारियों के संपर्क में था। यानी बहुत गंभीर खतरा भारत के लिए ये तमाम लोग बने हुए थे।
और इतना ही नहीं, जो पाकिस्तानी जासूस पकड़े जा रहे हैं, फिर चाहे वो कासिम हो, चाहे वो उसका भाई आसिम हो, फिर चाहे वो यूट्यूबर के तौर पर जो काम कर रही थी देश में रहकर ज्योति मल्होत्रा, वो यूट्यूबर के तौर पर ही पाकिस्तान तक घूमकर आ गई। पाकिस्तान के जो उच्चायोग हैं वहां पर बड़े बड़े अधिकारियों के साथ संपर्क और पाकिस्तान में वीआईपी ट्रीटमेंट उसको मिल रहा था, क्योंकि वो भी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए काम कर रही थी। इसके अलावा चाहे पंजाब के गुरदासपुर का इलाका हो, चाहे वाराणसी से गद्दारों की धरपकड़ हो, लगातार देश के अलग अलग कोने में इस तरीके के जो कहीं ना कहीं ये लोग हैं पकड़े जा रहे हैं। हमने तस्वीरें देखी कि चाहे हरियाणा के नूह से गिरफ्तारी हो, चाहे फिर वो कासिम को मेवात से गिरफ्तार किया गया, फिर चाहे वो ज्योति मल्होत्रा हो उसको गिरफ्तार किया गया, दिल्ली से गिरफ्तारी हुई। तो लगातार ये धरपकड़ तेज है और बॉर्डर पर खासतौर पर निगरानी है, क्योंकि राजस्थान की सरहद से लगातार ये पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे थे। इस तरीके की खबरें भी सामने आई है। हालांकि पाकिस्तान से वापस भारत आए कासिम ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी पाकिस्तानी अधिकारियों के संपर्क में था। इसको लेकर भी ये बड़ा खुलासा हुआ है। वहीं पर जिन 3 आईएसआई के अधिकारियों ने कासिम को ट्रेनिंग दी है और कुछ और आरोपी हैं जिनको पाकिस्तान में ट्रेनिंग इन अधिकारियों के जरिए दी गई है। 2 जो आईएसआई अधिकारी हैं उनका कोड नेम शाहजी और ताऊजी था, जो ट्रेनिंग देने में शामिल थे, जबकि एक आईएसआई अधिकारी की पहचान वकास के तौर पर हुई है। आईएसआई के इस जासूसी रैकेट में दिल्ली स्पेशल सेल को 2 और आरोपियों की तलाश है, जिसमें से एक का नाम असीन है, जो आईएसआई के हैंडलर्स को सीक्रेट जानकारी पहुंचा रहा था। फिलहाल असीन गिरफ्तार है और दूसरा जो आरोपी है वो अलवर के आर्मी स्टेशन की जासूसी कर रहा था। आर्मी की गाड़ियों की मूवमेंट की तस्वीरें खींच रहा था और मूवमेंट की टाइमिंग को नोट कर रहा था। तो इस तरीके से ये पूरा खेल चल रहा था और जानकारी ये भी सामने आई है कि कासिम बीते 10 महीने से पुलिस की रडार पर था। सितंबर 2024 में स्पेशल सेल की टीम को उसकी जानकारी मिली थी कि भारतीय नंबरों का इस्तेमाल भारत में जासूसी गतिविधियों के लिए पाकिस्तान खुफिया ऑपरेटिव द्वारा किया जा रहा है। ये सिम कार्ड कुछ भारतीयों द्वारा पाकिस्तान भेजे जा रहे हैं, ये जानकारी मिली। लगातार वो रडार पर थे और अब जाकर के बड़ी और अहम गिरफ्तारियां इस मामले में हुई है। और जिस तरीके से गिरफ्तारियों का दौर बढ़ रहा है, वैसे वैसे कहीं ना कहीं खुफिया एजेंसी भारत की जो सुरक्षा एजेंसी है, जो पुलिस है स्थानीय, वो लगातार उनके लिए मुसीबत बढ़ रही है, क्योंकि ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अगर एक जासूस की गिरफ्तारी हो रही है तो पूछताछ में 4 नए और बड़े खुलासे हो रहे हैं और उसके जरिए कई और जो जासूस हैं उनको पकड़ा जा रहा है। किस तरीके से ये पाकिस्तान तक संपर्क साध रहे थे, पाकिस्तान के या यात्राएं कर रहे थे और उन पर निगरानी नहीं रखी गई, किस तरीके से एक बड़ा खतरा देश के लिए बने हैं और आने वाले वक्त में कोई बड़ी साजिश देश के खिलाफ रच सकते थे। इससे पहले ही इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन चाहे ज्योति मल्होत्रा हो, चाहे फिर वो कासिम हो, चाहे फिर वो वाराणसी का जो जासूस पकड़ा गया है वो हो, लगातार जो गिरफ्तारियों का दौर है वो जारी है। और इस तरीके से ये नए और चौंकाने वाले खुलासे हर रोज इस बारे में हो रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।